नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th क्लास की पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक है बेटा, चैप्टर नंबर 2.2 एक्सरसाइज। जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है पोलिनोमियल। ठीक है, देखो तो एक बार क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैथ एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, आपका बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको बताया गया है कि आपको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब आपको बता दिया था इससे पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन का वीडियो चला था 9th और 10th क्लास के, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसको वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बेटा जीरोज मैंने क्या बताया था आपको, जीरोज बताया था मैंने आपको। जीरोज क्या होते हैं, सिंपली हम रूट्स को ही क्या कहते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं बेटा, जब आपकी पॉलिनोमियल p ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, उसी को हम क्या बोलते हैं, जब आपका p ऑफ x इक्वल टू 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और ये होता है तभी हम उनके क्या निकाल सकते हैं, रूट। ठीक है, और जीरोज क्या होते हैं, हमारे रूट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन और उसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन में रिलेशन होती है बेटा रूट्स के अंदर। ठीक है, जब आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब ax प्लस बी, ठीक है, जीरोज कब निकालोगे, जीरोज कब निकालोगे, आपको पॉलिनोमियल क्या होगा, 0। तो आपके पास आपका रूट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो लीनियर इक्वेशन में बेटा आपका रूट कैसे आता है, रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, रूट निकाले का आपका रूट ही होता है माइनस बी बाई ए। जैसे मैंने एग्जांपल माना 2x प्लस 3, तो आप देखो आपके पास ये आपकी जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। ये आपकी क्या है बेटा, जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की, ये क्या है आपके पास जनरल फॉर्म दे रखी है बेटा। ठीक है, 2x प्लस 3 दे रखा है, 2x प्लस 3 को क्या मान लो, ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या है, a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और आपका b किसके इक्वल है बेटा, 3 के। यदि आपको रूट निकालना है, आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो, क्या आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, यदि आप इसको सोल्व करोगे तब भी आपके पास रूट आपके पास क्या आएगा, माइनस 3/2। सोल्व करके देख लो एक बार इसको। यदि आपने इसको सोल्व किया बेटा, ये इक्वल टू 0 होगा, पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल यूज करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, इधर क्या बचेगा 2x, और x आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2। ठीक है, उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक के अंदर आपके रूट्स निकलते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है आपस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये आपकी क्या आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर डायरेक्ट रूट नहीं आते, इसके अंदर रिलेशन दे रखा है, आपके 2 रूट आएंगे क्वाड्रेटिक के अंदर। लीनियर के अंदर एक रूट आता है, वो आपका माइनस बी बाई होता है। इसके अंदर 2 रूट आते हैं, उनके अंदर दे रखा है कि आपके जो 2 रूट आएंगे उनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होगा बेटा, ये होगा आपके पास माइनस बी बाई ए। और जो आपके अल्फा आपके लिए क्या है, ये फर्स्ट रूट मान लो आप। ठीक है, बीटा को क्या मानोगे आप, सेकंड रूट। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, रूट। अब आपका अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इनकी दोनों जो आपके पास रूट आएंगे उनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, सी बाई ए।
ये आपका क्वाड्रेटिक के अंदर रिलेशन होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप। आपने लिया बेटा, मान लो मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे मैंने प्लस का क्या लिया 2 बेटा। ठीक है, आप इसके रूट से निकालो। रूट किस तरीके से निकालोगे, या रूट को हम क्या बोल सकते हैं, आपने रूट किस तरीके से निकाले, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। कैसे, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हो आप, 2x प्लस 1x। भाई 2x प्लस 1x आपके पास होता तो 3x ये, प्लस में आपने क्या किया 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस x प्लस 2, ये किसके इक्वल आ गया 0 के। बेटा इसमें से आपने x कॉमन लिया, x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे भी आपके पास क्या बचा हुआ है, आपने 1 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा है x प्लस 2। आप दोनों से आप क्या ले लोगे, x प्लस 2 कॉमन लोगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा x प्लस 1। आपका ये पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल माना है हमने। आप जीरो पोलिनोमियल मानेंगे तभी रूट आएंगे बेटा। अब आपका क्या हो गया x प्लस 2, ठीक है, और ये क्या हो गया x प्लस 1, इसका मतलब इक्वल टू 0। ये देखो रूट कहते हैं कैसे आएंगे बेटा, या तो आपके पास ये क्या होगा 0 होगा, ये 0 होगा, तो बेटा 0 को जब आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0। यदि आपने x प्लस 2 को किसके बराबर माना 0 के, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या x क्या है -2। यदि आपने x प्लस 1 को किसके बराबर माना 0 के, तो x आपके पास क्या आएगा -1। तो आपके पास बेटा दो रूट आ गए -2 एंड -1। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपके पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास दो रूट आ गए। मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बताया था बेटा, रूट्स निकालने का, रूट्स के अंदर रिलेशन बताया था। ठीक है, क्या बताया था बेटा, ये बताया था मैंने -b/a, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास ये आपने अल्फा माना तो ये क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, आपके पास देखो आपकी जनरल इक्वेशन से आप इसको वो करो, कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x a आपके पास क्या हो गया 1, b क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 3, और c क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब बेटा इनकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। भाई अल्फा आपने क्या माना -2, प्लस आपने ऐड क्या किया है प्लस, बीटा क्या माना है आपने -1। ठीक है, ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 2 -1 हो जाएगा इस साइड, और आपने यहाँ पे b क्या माइनस साइन देगा, b क्या है आपके पास 3, आपके पास a क्या है 1। ठीक है, अब देखो आप देखो ये आपके पास क्या आ गया इस साइड -3, और इधर भी आपके पास क्या आ गया -3। तो आपके रूट्स के अंदर जो रिलेशन बताई थी, इसका मतलब ये है बेटा वो क्या है 100% ट्रू है, या 100% ट्रू है, वो सही है। ठीक है, ये आपकी क्या बताई थी मैंने, एडिशन का बताया था। ठीक है, उसके बाद आप एक बार मल्टीप्लाई का देखो कि रूट्स के जो आपके मल्टीप्लाई है वो क्या होती है c/a। ठीक है, अब आपने अल्फा को क्या माना है बेटा -2, वह बीटा इज -1। वैल्यू पुटिंग वैल्यू अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा आपके पास -2 हो गया, बीटा आपके पास -1 हो गया, c क्या है आपके पास 2 है, और आपके पास c आपके पास क्या आ गई बेटा 2, a आपके पास क्या है 1। आप इधर से इनका मल्टीप्लाई करो तो भी आपके पास क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आपको जो रिलेशन बताई थी कि उन अल्फा और जो आपके रूट्स की मल्टीप्लाई है उनके प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होंगे c/a के। इसका मतलब वो आपको क्या बताए थे, सही बताए थे। ठीक है, ट्रू थे वो, सही थे। ठीक है, उसी प्रकार एक बार आप क्यूबिक का 10th क्लास के अंदर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो क्या दे रखा है। यदि आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपके पास, ये होगा, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस c ऑफ x एंड प्लस d। ठीक है, आपके पास ये क्या होगी आपकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी।
इसके अंदर क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा प्लस गामा, इनके अंदर भी रिलेशन होता है। आपके देखो बेटा क्यूबिक इक्वेशन है तो आपके पास रूट भी कितने आएंगे, 3 रूट आएंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपके तीनों रूटों का सम आपके पास वही क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होएगा, आपको केवल यही यूज में होंगी, अल्फा बीटा गामा आपका क्या हो जाएगा, डी बाई ए, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक और आता है बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है आपके पास, सी बाई ए, ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी पूछते नहीं है इसके बारे में आपसे। आगे देखो, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें उनमें इनका यूज काफी हुआ है, इनको प्रूफ करवा रखा है इन्होंने। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, जीरोज मतलब रूट्स निकालने ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज मतलब आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं किनके, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और आपने क्या है, जीरो और उसके कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उनको वेरीफाई भी करना है। तो क्या क्या वो होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं आपको पता है, आपके जीरोज और ये अभी मैंने रिलेशन क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है आपके रूट है, और आप इसको क्या बोलते हो, जीरोज भी बोलते हो, ठीक है। तो आपके रूट और जीरोज, आप मान लो जीरोज के अंदर रिलेशन बताना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या होते हैं, उस दिन आपके बेसिक वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, यदि आपके पास आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म माननी है ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर द कोफिशिएंट। आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, कैसे, ये x स्क्वायर का, ये x का, और ये x की पावर 0 का है, ठीक है। x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हम इसको क्या रख देते हैं, ओनली कांस्टेंट c की फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। आपके पास देखो आपका x स्क्वायर के आगे क्या है, एक कोफिशिएंट है। जो भी एक वेरिएबल टर्म के साथ कोई भी नंबर आता है या कोई भी कांस्टेंट टर्म आती है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोई कांस्टेंट टर्म आती है उसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट। तो इन कोफिशिएंट का जीरोज के साथ क्या रिलेशन है उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और पहला ही क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आपने इसके क्या निकालने हैं, जीरोज, या आप बोल सकते हो क्या निकालने हैं, आपने रूट निकालने हैं। रूट कैसे निकालोगे बेटा, अब देखो इसको क्या मानोगे आप, मैंने इसको तोड़ा बेटा एक्स स्क्वायर, और इसको तोड़ा मैंने माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स और माइनस 8, ठीक है। ये बेटा इनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, रूट्स को मिडल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीजें बेटा 7th में समझाई गई है, 8th में भी हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए हो जाएगा ये, तो एक बार करके बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ को आपको क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इनके रूट्स निकालने के आते हैं, भाई आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिया, देखो माइनस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2x, आपने ये लेके चला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, x कॉमन लिया, आपके पास क्या आ गया, x माइनस 4, इधर से आपने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4 आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे बेटा, 4 एंड माइनस 2, ये दो आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। रूट क्या है आपके पास, लिख देता हूँ 4 और माइनस 2, इसको आप अल्फा बोल दोगे, माइनस 2 को आप बीटा बोल दोगे। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज। अब आपके पास क्या आ गए हैं, जीरोज आ चुके हैं, ठीक है, क्या आ चुके हैं, जीरोज।
और हमें कोफिशिएंट का पता ही है, आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस नहीं माइनस का 8 है बेटा, माइनस, हाँ माइनस 8 है, ठीक है। तो आप इसको जब जनरल इक्वेशन से या जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, उससे आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू भी आ जाएगी। करो बेटा, प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ए क्या आ गया आपके पास 1 आ जाएगा, बी आपके पास क्या आ जाएगा -2 एंड सी आपके पास क्या आ जाएगा -8, ठीक है। तो अल्फा बीटा के अंदर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो आपने क्या रखा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास -2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस बी, तो माइनस तो ये है, बी भी आपके पास क्या है -2 और ए आपके पास क्या है 1। तो देखो 4 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ये 2/1। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि, ठीक है, एडिशन ऑफ रूट्स वाला तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन हमें अभी किसका और करना है बेटा, अभी करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको मैंने लिख देता हूँ इधर 2 इज इक्वल टू 2, तो वेरीफाई हो गया आपका। ये होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा क्या है आपके पास 4 है, बीटा क्या है आपके पास -2 है, वो किसके इक्वल है आपके सी आपके पास क्या है बेटा -8 और ए क्या है आपके पास 1। तो आपके इस साइड में तो -8 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी -8 आ जाएगा। तो आपका ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन क्या करने हैं, वेरीफाई। लेकिन अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड देख लो, आगे हमने इसको डिटेल में समझा दिया, आगे जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ठीक है। अगला देखो आपके पास क्या दे रखा है बेटा, अगला दे रखा है आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या लोगे आप बेटा 4s स्क्वायर, इसको क्या लोगे -2 ऑफ s -2s, और ये भी क्या रहेगा -2s -2s क्या हो जाएंगे माइनस का 4s और प्लस 1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 और 1 की क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आप करो, इसके अंदर क्या करोगे, 2s आपने कॉमन ले लिया, 2s कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s और ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे आप -1 को क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s - 1, ठीक है। ये चीज आपकी प्रूव होगी। उसके बाद देखो बेटा 2s - 1 आपने इधर से ले लिया, आपका ये कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2s माइनस इधर भी 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया आपके पास 2s - 1 2s - 1, ये किसके इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। यहाँ से आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और इधर से भी क्या आएगी 1/2, दोनों क्या है 1/2 1/2, ठीक है। आपके अल्फा की वैल्यू भी क्या है 1/2, आपके पास बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएंगे 1, और आपको प्रूव क्या करना है -b/a, तो आपकी आपने जनरल इक्वेशन लिखी ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर करोगे, a आपके पास क्या आ गया 4, b क्या आ गया -4 और c क्या आ गया आपके पास 1। अब देखो इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे रखो, -b क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे है, b आपके पास क्या दे दिया -4, y क्या हो जाएगा आपके 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, इधर भी 1 और इधर भी 1, ये भी क्या हो गया वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा, ये देख लो बेटा मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रखी है वो एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई करो भाई। अल्फा बीटा आपका क्या होना चाहिए c/a के इक्वल होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है आपके पास भाई, एक तो आपके पास क्या 1/2 और 1/2 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए बेटा 1/4 आना चाहिए, ठीक है। तो आपके c की वैल्यू क्या है बेटा 1 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, दैट्स ये भी इक्वल हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन वेरीफाई करने हैं, आपको एक करके और दिखा देते हैं, 3 हो जाएंगे, 3 आप खुद करना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जब तक आप अपने हाथ से कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप
आपकी किसी भी चीज में आप माहिर नहीं हो सकते, ठीक है। अगला देखो आपके पास क्या दे रखा है, 6x² -3 और माइनस का 7x, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x², यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 और ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 18, क्या आ जाएगा आपके पास 6 3 18। तो आप इसको किस में ब्रेक करोगे, मैंने इसको ब्रेक किया 6x² -9x प्लस का 2x, ठीक है, और ये माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से बेटा क्या कॉमन लिया 3 कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा -3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एज इट इज दे रखा है, आपने +1 कॉमन लेना है, आपके पास आएगा 2x -3। ये आपके पास क्या आ गया कॉमन आ गया। ये दोनों अब देखो कॉमन है, आप इनको अलग से कॉमन ले लो, -3 2x -3 को आपने कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 1। ये किसके इक्वल हो गया बेटा 0 के इक्वल हो गया। आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, एक रूट तो आपके पास आ जाएगा 3/2 और सेकंड रूट आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। इनको आप 0 के इक्वल पुट कर लेना, 2x -3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा 3/2, इसको करोगे तो -1/3, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास दो क्या आ जाएंगे बेटा रूट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 3/2 है, ये 1/2 है, इसका आपकी जनरल इक्वेशन आ गई। इस जनरल इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे बेटा किससे, आपकी जनरल इक्वेशन से, किसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है बेटा ax² + b(x) और प्लस c किसके इक्वल है बेटा इसमें 0 के। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3। यहाँ पे देखो बेटा आपने करना क्या है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 3 और ये क्या दे रखा है -1/3, ठीक है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के इक्वल आना चाहिए। b आपके पास -7 है तो आपने यहाँ पे देखो माइनस पहले से और -7 इसके अंदर पुट किया, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास a क्या दे रखा है 6, आपने इसको 6 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, मतलब आपका -b/a माइनस का b/a आपके पास क्या आ गया 7/6। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7/6। अल्फा एंड बीटा का आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, उनका सम करना है -1/3, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये आपका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया बेटा 6 आपका एलसीएम आ गया, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और इसको 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास क्या आ गया 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आपका एडिशन वाला तो क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन का करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का कैसे करेंगे वो देखो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, देखो आपके पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, आपके पास क्या दे रखा है अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा c/a के, लेकिन आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू बेटा 3/2 और बीटा की क्या वैल्यू है -1/3। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपसे 3 से 3 कैंसिल, आपके पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपके पास -1/2, ठीक है। अब देखो c/a क्या आएगा, c आपका क्या दे रखा है -3 और आपके पास b क्या दे रखा है, a क्या दे रखा है आपके पास 6, इसको कट करोगे तो b क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो देखो आपके पास c/a भी क्या आ गया -1/2, आपके पास अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई भी क्या आ गई 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल है c/a के, ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका ये भी प्रूव हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है बेटा कंप्लीट हो गया है, किसका एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो आपका क्या दे रखा है, अब मैंने क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करेंगे हम सेकंड, क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करेंगे सेकंड।
तो सेकंड के बारे में देख लेते हैं बेटा क्या दे रखा है इसके अंदर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है इज विद द गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपके पास ये कुछ नहीं दे रखा, आपके पास कभी आप सोच रखे हो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एक तो अल्फा बीटा दे रखा है और एक अल्फा एंड बीटा दे रखा है। इसकी सहायता से आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। बेटा इस बार मेरी ड्यूटी थी सीबीएसई के उसके अंदर एग्जाम में, मैथ्स का एग्जाम था, तब मैंने देखा बेटा ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। इस बार तो बेटा 2023 वाले एग्जाम हुए हैं, इसके अंदर तो 1 नंबर का आया था। जिसने एग्जाम दिया आप उनसे पूछ सकते हो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और देखो आपके पास क्या दे रखे हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, विद ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपके क्या दे रखे हैं, इसने दे रखा है कि सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं किसके, जीरोज के। तो पहला क्या दे रखा है आपके पास 1/4 और उसका क्या दे रखा है -1, ठीक है। आपके पास 1/4 और क्या दे रखे हैं बेटा, -1 दे रखे हैं, पहला यही है। इसका मतलब ये है कि इसने 1/4 आपका अल्फा प्लस बीटा तो क्या ले रखा है, इसने 1/4 ले रखा है और अल्फा बीटा क्या ले रखा है, इसने -1 ले रखा है, ठीक है। इससे अब आपको बैक में जाके कि आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, आपने अल्फा बीटा दे दिया, इसने क्या दे दिया, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई दे दी, वो आपने इसने क्या दे दी, उनकी वैल्यू दे दी, ठीक है। क्या दे रखी है 1/4 एंड -1। तो बेटा अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, b माइनस b/a के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होगा, वो क्या होता है c/a के। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। आपका इसने अल्फा बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, इसने 1/4। आप इधर इसकी जगह क्या रख दोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे, तो -b/a किसके इक्वल है बेटा, 1/4 के। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या दे रखा है, -1, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब देखो आप कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे, कैसे करोगे, आपके पास इसका मतलब ये हो गया, यदि आप b को क्या मानते हो, -1, और आपके पास a क्या दे रखा है, 4, तो उस हिसाब से यदि a आपके पास 4 है, भाई a आपने क्या मान लिया, 4 मान लिया, भाई c/a है, छोड़ो आप इसको इधर नहीं करेंगे, आप अपने इधर करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपने क्या मान लिया, c/a आपका किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अल्फा बीटा समझ में आ गया। तो यदि c/a आपका क्या है, -1 के बराबर है, ठीक है। तो a मैंने यदि ऊपर वाले से कंपेयर करके b आपका -1 माना है, ठीक है। -1 मानोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस का मान हो जाएगा, a आपने क्या मान लिया, 4। यदि यहाँ पे आप c की जगह नीचे आप a की जगह 4 रखोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब c आपके पास क्या आ गया, -4। अब आपके पास देखो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई, 4, b की वैल्यू क्या आ गई, -1, एंड c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4। अब देखो आपके पास ये सभी की वैल्यू आ चुकी हैं, कंपेयरिंग के दौर, कंपेयरिंग करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई आपके पास, -1, a की वैल्यू 4 आई, a की वैल्यू यहाँ भी 4 आएगी, c की वैल्यू -4, ठीक है। आपने ये निकाल ली। निकालने के बाद अभी आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, जनरल इक्वेशन होती है ax² + b(x) और प्लस c = 0। a की जगह आप क्या रखोगे, 4x², ठीक है, प्लस b क्या है, b की क्या है आपकी माइनस, और ये क्या दे दिया x, ठीक है। c क्या है आपके पास, -4 रखो, 4x² - x - 4 = 0, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, पोलिनोमियल।
ठीक है। ऐसे आपको पॉलिनोमियल क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला क्या दे रखा है आपके पास, अगला दे रखा है आपके पास √2, ये क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, √2 1/3, आपके पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया √2 के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया 1/3 के। वही है, अल्फा बीटा किसके इक्वल होते हैं -b/a की, ये किसके इक्वल होता है c/a के। इसका मतलब ये हो गया आपके पास c क्या आ गया 1, a क्या आ गया आपके पास 3, तो यहाँ पे यदि आप a की वैल्यू क्या रखोगे 3, तो आपका क्या दे रखा है √2 -b/a, a की जगह आप क्या रखोगे 3, तो ये क्या हो जाएगा √2 -b/3, ये इधर जाएगा 3, √2 -b, इधर क्या लग जाएगा -b की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो b आपके पास क्या आ जाएगा -3√2। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपके पास तीनों आ गए। ठीक है, अब इनकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है ax² + b(x) + c = 0। a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 3x², b आपके पास क्या दे रखा है -3√2x, उसके बाद c क्या दे रखा है आपके पास 1, ये आपकी क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का निकालनी थी, निकाल लिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, देखो थर्ड क्या दे रखा है आपके पास, थर्ड आपके पास देखो एक मैंने माना -1/4, और एक क्या दे रखा है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ पार्ट है किसका सेकंड क्वेश्चन का। देखो माइनस, इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 है, अल्फा बीटा क्या है आपके पास 1/4 है। ठीक है, एक चीज क्लियर है बेटा इसके अंदर, ये किसके इक्वल है -b/a के, ये किसके इक्वल है बेटा c/a के, दोनों में 4 4 है। इसका मतलब आपके पास एक चीज क्लियर है, a क्या है आपके पास 4 है, c क्या है आपके पास 1 है, और इधर b को कंपेयर करोगे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, b किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 के। आपके पास फिर से a b c की वैल्यू आ चुकी है। जनरल इक्वेशन होती है आपकी x² x + b(x) + c = 0। a की आपकी वैल्यू क्या है 4x², b आपके पास क्या है +x, और वो क्या है आपके पास c, वो भी 1 है = 0। ये आपके पास थर्ड आ जाएगी। इसी के साथ बेटा आपका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, राधे राधे।